नमस्कार, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़। मां दुर्गा की दूसरी शक्ति है ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है। मां का ये स्वरूप बेहद ही सौम्य माना जाता है और ये माना जाता है कि अगर इनकी पूजा आराधना की जाती है तो हम जीवन में संयम कैसे बरतें, ये हमें सीख मिलती है। और चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य अनुभव शर्मा। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर, बहुत बहुत फर्स्ट इंडिया पर। नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और दूसरा दिन आज है, तो दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। आज पूजा अर्चना का, उनका आराधना करने का विशेष महत्व होता है। सबसे पहले समझना चाहेंगे कि किस प्रकार से उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशना शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रयी गुणामयी नारायणी नमोस्तुते। सभी देश प्रदेश वासियों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी, यानी कि तप का आचरण करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत ही भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए हैं। मां दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत ही फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के आदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से संबोधित किया गया। इसके साथ में मैं आपसे ये भी जानकारी चाहूंगी, क्योंकि नवरात्रि में 9 दिन 9 रंगों का विशेष महत्व होता है। क्योंकि दूसरा दिन है, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है, तो ये जानना चाहेंगे कि दूसरे दिन किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए। जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। जैसे नवरात्रों का मतलब होता है दुर्गा के 9 स्वरूप, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। तो जो सेकंड डे की जो पूजा है, जिसे ब्रह्मचारिणी की पूजा में हम कहते हैं, तो उस दिन हम हरे रंग के कपड़ों का पहन करके हम पूजा करेंगे। हरे रंग के कपड़ों का इसमें एक अलग ही महत्व है। देखिए, पूजन की विधि पे आपसे समझना चाहेंगे कि किस प्रकार से माँ की पूजा आराधना करनी चाहिए, क्या विधि है, किस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए पूजा करते समय। देखिए, सेकंड डे की जो पूजा का विधान है ब्रह्मचारिणी की पूजा का, यह अत्यंत ही सरल है। इस दिन हमें कुछ ज़्यादा खास नहीं करना है। अगर हम 9 दिन जोत लेते हैं तो हमें रोज़ाना 9 दिन जोत लेनी पड़ेगी। और इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जहां हम नवरात्रे बिठा रहे हैं वह हमारे घर का ईशान कोण हो, यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। और हम जो चौकी बिछा रहे हैं उस चौकी पर हमें लाल कपड़ा बिछाना है, काला और नीला कपड़ा हमें वहाँ पर नहीं बिछाना है। सपरिवार हम पूजा करें, हम जोत लें और माँ दुर्गा की आरती करें। और जो ब्रह्मचारिणी का जो एक प्रमुख मंत्र है, वो मंत्र मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिताय नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप हमारे दर्शक जरूर करें। देखिए, यह जो ब्रह्मचारिणी जो माता है, इनका ये एक प्रमुख मंत्र है। अगर इस मंत्र का जाप अगर हमारे जातक 108 की अगर एक माला भी अगर प्रतिदिन करते हैं तो यह उनके लिए बहुत ही शुभदायक और फलदायक रहेगा। ये तो हो गई पूजन विधि की बात, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर इन देवी की पूजा आराधना की जाती है तो ऐसा भी कहा जाता है कि कठिन वक्त में भी, कठिन संघर्षों के दौरान भी हमारा मन जो है वो विचलित नहीं होता। और आजकल के समय में सबसे बड़ी समस्या सभी के सामने ये है कि किस तरह से जो है हम अपने मन को संयम में रखें। तो आप बताइए कि उसका क्या उपाय है और क्या उसके लिए भी कोई मंत्र है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, ब्रह्मचारिणी से हमें यही सीखने को मिलता है कि कठिन संघर्षों में भी मन को विचलित नहीं करना चाहिए, हमें आत्म संयम नहीं खोना चाहिए। देखिए, नवरात्रि के जो दिन है इसको शक्ति के स्वरूप दिन माना जाता है। और शक्ति कौन है? शक्ति ब्रह्मांड का वह स्वरूप है, क्योंकि इस संसार में जितनी भी शक्ति निहित है, चाहे वो मानव में हो, चाहे प्राणी में या किसी जीव में, वो शक्ति का ही स्वरूप है। तो इसके लिए अगर आप माता की अगर सच्चे मन से, सात्विक रूप से, देखिए सात्विकता का मैं शब्द का उपयोग यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये 9 दिन आपको बहुत ही संयम से और सात्विक रहना है। सात्विक रहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप अपने मन को काबू में रखें। और अगर जिस दिन आपका मन काबू में हो गया, उस दिन ये समझ लीजिए कि आपकी काफ़ी चीज़ें वो खत्म हो जाएंगी, काफ़ी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। तो आप माता का जो 9 दिन है, इस दिन आप संयम से रहें, सात्विक रहें। सात्विक रहने का मतलब यहाँ पर है कि आप सात्विक कपड़े पहनें, आपका जो भोजन है वह भी सात्विक होना चाहिए। आप लहसुन प्याज का उपयोग ना करें। और मैं
और भी कई चीज़ें हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा जो नवरात्रों में उनको नहीं करनी है और क्या उनको करना है। जो चीज़ नहीं करनी है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। देखिए, नवरात्रि में एक तो आप नाखून काटने से बचें और अपने बालों को काटने से बचें। आपको नवरात्रि में ना तो अपने नाखून काटने हैं, ना ही अपने बाल कटवाने हैं। चमड़े की चीज़ों का उपयोग अगर आप जितना ज़्यादा कम करेंगे नवरात्रि के 9 दिनों में, उतना ही आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर आप फलाहार करते हैं, जितना फलाहार आप करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप तलिए चीज़ों का उपयोग बिल्कुल भी नवरात्राओं में ना करें। क्योंकि अभी आपने हमें बताया कि किस तरह का भोजन इन 9 दिनों में करना चाहिए, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो हमें इन 9 दिनों में नहीं करनी चाहिए। तो ये भी आपसे समझना चाहेंगे जो हमारे दर्शक है फर्स्ट इंडिया के, कि आखिरकार ऐसा क्यों कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में खान पान का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए और ये तमाम चीज़ें जो आपने नहीं बताई वो नहीं करनी चाहिए। क्या इसके पीछे की पूरी कहानी है? क्योंकि दर्शकों के मन में एक शंका ज़रूर रहती है कि अगर हम इन चीज़ों को करेंगे तो हमारे साथ कुछ घटित हो जाएगा। तो ये भी आप ज़रा स्पष्ट कीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, जो सारा खेल है वह मन का है। एक कहा जाता है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तीने दिख वैसी। जिसकी जैसी भावना होगी, प्रभु के दर्शन भी उसको उसी रूप में होंगे। तो सिर्फ मैं आपको यहाँ पे अपने दर्शकों को इतना बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। अगर अपने आप को उस दिन इतने 9 दिनों के लिए अगर रोक लेंगे तो क्या नाम से आपके लिए साथ बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए, यहाँ मेन जो बात आती है वह भक्ति और विश्वास की आती है, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति होती है। तो आप जितना भक्ति रूप में महाशक्ति की आप आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। और आप किसी प्रकार का कोई संकोच ना करें। अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आप पूर्ण रूप से लीन होकर के माता की पूजा करें। अगर आपको लगता है कि अगर आपको पूरे 9 दिन अगर आप व्रत रख सकते हैं तो पूरे 9 दिन आप व्रत करें। और अगर किसी को लगता है किसी के पास टाइम की समस्या है, किसी का ऑफिस है या किसी के शिफ्ट प्रॉब्लम है, तो वो पहला नवरात्रा या आखिरी नवरात्रा करें तो उनको भी उतना ही फल मिलता है। लेकिन मैं बार बार ये जो शब्द यूज कर रहा हूँ सात्विकता का, सात्विकता 9 दिनों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप ये सात्विक होकर के अपने पूर्ण विश्वास के साथ में माँ की आराधना करेंगे तो आपको नवरात्रि का जो फल है वह अधिक मिलेगा। और चलिए आगे आपसे हम पूर्ण पूजा विधि भी जानना चाहेंगे। जो लोग व्रत कर रहे हैं नवरात्रि के 9 दिनों में, उन्हें किस तरह से पूजा करनी चाहिए? जी बिल्कुल। पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में फूल लेकर के माँ इनका ध्यान करेंगे और फिर मंत्र बोलेंगे। इसके बाद देवी को पंचामृत से स्नान कराएंगे। फिर अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर माँ को अर्पित करेंगे। देवी को सफ़ेद और सुगंधित फूल हम चढ़ाएंगे। इसके बाद देवी माँ को हम प्रसाद चढ़ाएंगे और आचमन कराएंगे। प्रसाद के बाद में हम इनको पान सुपारी भेंट करेंगे और प्रदक्षिणा करेंगे, यानी कि 3 बार अपनी ही जगह खड़े होकर घूमना पड़ेगा। उसके बाद में प्रदक्षिणा के बाद में घी में कपूर मिलाकर देवी की परिवार समेत हम आरती करेंगे। इसके बाद हम क्षमा प्रार्थना करेंगे कि अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई है, क्षमा हो गई है तो हमें माफ़ कीजिए। इसके बाद हम प्रसाद चढ़ा करके हम प्रसाद को वितरित करेंगे। अच्छा, ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो दर्शक नवरात्रि के 9 दिनों में उपवास रखते हैं वो अपना उपवास किस तरह से खोलें? देखिए, जो हमारे दर्शक अगर पूरे 9 दिन नवरात्रे कर रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, जैसा मैंने पहले बताया कि तलिए चीज़ों का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। वो फलाहार करें और एक टाइम पर भोजन करें। अगर वह भोजन शाम के समय पे करते हैं, यानी संध्या काल के बाद में अगर वो भोजन करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वह फलाहार कर सकते हैं और उसके अलावा मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जो हमारे कई दर्शक हैं जो मतलब अलग अलग तरीके से उपवास करते हैं। कोई क्या खा करके उपवास करते हैं, कोई क्या खा के उपवास करते हैं। तो जिसकी जैसी श्रद्धा हो वो उसी हिसाब से उपवास करें। लेकिन अगर आप खाना खा रहे हैं, अगर पूरे नवरात्र में अगर आप एक टाइम पे खाना खा रहे हैं तो आप शाम के समय पे अपना व्रत खोलें। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पहले देवी माँ के मंदिर जाकर के माता रानी के दर्शन करने के बाद में अगर आप अपना व्रत खोलते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अत्यधिक लाभदायक रहेगा। ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे कि जीवन में माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करना क्यों हमारे लिए अति आवश्यक है, क्यों हमें निरंतर उनका ध्यान और विग्रह करना चाहिए? देखिए, जैसा कि पहले ही मैंने बताया कि यह बहुत ही संयम की देवी है और इनसे हमें एक आत्मविश्वास सीखने को मिलता है। और हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो, हमें किसी भी रूप से विचलित नहीं होना चाहिए। और आज के समय में खासकर युवाओं में एक चीज़ देखने को मिल रही है, बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। किसी भी चीज़ को पाने की जो इच्छा है वो बहुत ही प्रबल रहती है और बहुत जल्दी उस चीज़ को पाना चाहते हैं। तो मैं हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अगर वो ब्रह्मचारिणी की अगर आराधना कर रहे हैं तो उनसे उनको तप सीखना चाहिए, क्योंकि तप का जो फल होता है और जो मेहनत का जो फल होता है वो बहुत ही अधिक अच्छा होता है। तो अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर के तप करेंगे, प्रार्थना करेंगे और ईश्वर के ऊपर संपूर्ण विश्वास करके अपने कोई भी कार्य को करेंगे तो वह कार्य आपका ज़रूर ही फल निश्चित होगा। और आगे भी और सवालों के जवाब जानेंगे हम ज्योतिषाचार्य अनुभव शर्मा से, लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप हमारे साथ बने रहिए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ ज्योतिषाचार्य अनुभव शर्मा जी मौजूद हैं। आपसे और भी आगे ये जानना चाहेंगे कि जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन लोगों को किस तरह से पूजा करनी चाहिए, उनके लिए कितना ये महत्वपूर्ण है ये 9 दिन और विशेष करके दूसरा दिन। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि विद्यार्थी जो जीवन है वह बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण जीवन होता है, क्योंकि विद्यार्थी वर्ग से ही इंसान अपने आप को प्रेरित करता है आगे अपने करियर को चुनने के लिए। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए यह जो 9 दिन है ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण दिन है। अगर विद्यार्थी वर्ग में, मैं मानता हूँ कि आजकल ज़्यादा समय नहीं रहता है, आजकल शिक्षा में काफ़ी विद्यार्थी बिजी रहते हैं, कोई अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में बिजी हैं, कोई किसी प्रकार के उसमें बिजी हैं। तो अगर वो पूजा के समय, अगर उनको समय मिलता है तो वो पूजा के समय शांति रूप से खड़े होकर के अपने परिवार के साथ अगर पूजा भी करते हैं नवरात्रि में, तो वो भी उनके लिए बहुत शुभ फलदायक है। और अगर पूजा करने का अगर उनके पास समय नहीं है तो संध्या काल के समय, नवरात्रों में संध्या काल के समय मैं उनको एक मंत्र बता रहा हूँ हमारे विद्यार्थी वर्ग को। अगर इस मंत्र का अगर वह जाप करेंगे तो यह उनके लिए बहुत ही शुभ फलदायक रहेगा। मंत्र इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिताय नमस्तस्य 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 नमो नमः। देखिए, ये महासरस्वती का बहुत ही मतलब शक्तिशाली मंत्र है और ये गायत्री मंत्र है। और एक मंत्र में हमारे दर्शकों को और बताना चाहूँगा जो कि विद्यार्थी वर्ग के लिए है, या कुंदेन तुषार धवला, या शुभ्र वस्त्रावर्ता, या वीणा वर्धन मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माचो शंकर प्रभृति भिद्रेवे सदा वंदिता, सामपात सरस्वती भगवती निशेष जाड़ यापुहा। अगर इस मंत्र का जाप भी अगर हमारे विद्यार्थी वर्ग अगर करते हैं और अगर एग्जाम से पहले या एग्जाम के समय भी अगर इस मंत्र का जाप करते हैं तो यह उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जो भी हमारे दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, ज़रूर उनके मन में एक प्रश्न होगा, क्योंकि देखिए जीवन में सबके दुख आता है और ऐसे दुख, क्योंकि अभी कोरोना काल भी चला है, ऐसे में लोग बहुत से दुखों के बीच लोगों के जीवन में दुख आए। लेकिन ये जानकारी आपसे चाहेंगे कि घर में सुख समृद्धि कैसे लाई जा सकती है, किस तरह से पूजा की जाए कि घर में सुख समृद्धि का वातावरण पैदा हो। बहुत अच्छे प्रश्न किया आपने। देखिए, सुंदरकांड में एक बहुत ही सुंदर पंक्ति है, जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति निदाना। जहाँ परिवार के सभी लोग एक साथ रहते हैं, जहाँ पर सुमति होती है, सब लोग मिलकर के एक डिसीजन लेते हैं, एक निर्णय लेते हैं, उस परिवार में लक्ष्मी का वास होता है और वहाँ सारे कार्य जो है वो सफल होते हैं। लेकिन आजकल के युग में ऐसा नहीं है, सब आइसोलेट रहना पसंद करते हैं और पूजा भी अलग अलग उसमें करते हैं। तो मैं हमारे दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने घर में लक्ष्मी का वास चाहते हैं और अगर आप अपने घर में समृद्धि चाहते हैं तो आप एक साथ घर में पूजा करें, एक साथ घर में जोत लें। और मैं एक उपाय भी हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा, अगर वह 9 दिन, पूरे 9 दिन अगर नवरात्राओं में अगर वो रोजाना इसको करते हैं तो उनके लिए लक्ष्मी का जो मार्ग है वह प्रशस्त होगा और उनके लिए काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सुगम हो जाएंगी। आपको करना क्या है, जो घर की गृह लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी का मतलब जो घर को पूरा संभालती हैं, पूरा करती हैं, वो रोज़ सुबह नवरात्रों में नित्य उठ करके, जल्दी उठ करके तांबे के लोटे में थोड़ा पानी लेकर के उसको, जो घर की मेन देहरी है, जो घर के हमारा मेन गेट होता है जहाँ पर हम गणेश जी विराजते हैं, उस जगह पर, उस देहरी पर एक लोटा जल रोज वहाँ पर फैलाएं। तो उससे क्या होगा, लक्ष्मी का जो मार्ग होगा वह प्रशस्त होगा। और उसमें थोड़ी सी आप हल्दी की गांठ भी मिला लें तो यह आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आप नवरात्रों में पूरे 9 दिन अगर ये कार्य अगर आप करते हैं तो इससे आपके घर में लक्ष्मी का जो मार्ग है वह प्रशस्त होगा। ये तो हो गई घर में सुख समृद्धि की बात, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, और अगर उनके पास वक्त की थोड़ी सी कमी है, वो ये जो पूजन विधि है वो पूरी तरह से प्रोसेस में फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं, तो वे किस तरह से इन 9 दिनों में पूजा करें, अर्चना करें, या किन मंत्रों का वो उच्चारण करें ताकि उन्हें भी सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि आजकल के समय पे जो सबसे ज़्यादा कमी है वह समय की है। हर इंसान बहुत ही ज़्यादा व्यस्त है, उसके पास, क्योंकि कहते हैं ना कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नहीं, तो कर्म प्रधान माना गया है। तो ऐसे में अगर किसी के पास अगर समय की कमी है और अगर वो पूरे नवरात्रे नहीं कर पा रहे हैं तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि वह इस समय पर नारी शक्ति का सम्मान करें और जो उनकी माता हैं उनका वह सम्मान करें, तो उनको भी निश्चित उतना ही फल मिलेगा जितना नवरात्रे करने पर मिलता है। और मंत्रोच्चार, देखिए मंत्रों में बहुत शक्ति है। देवाधीन जगत सर्वा मंत्राधीन देवता ते मंत्रम विप्रम जानामि तस्मात् ब्राह्मणम देवता। मंत्रोच्चार में बहुत शक्ति है, क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं ये सब मंत्रों के ही अधीन है। तो अगर आप नहाने के बाद में अगर मंत्र जाप भी अगर करते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः, बस इतना ही आपको बोलना है, ओम दुम दुर्गाय नमः, अगर ये मंत्र का जाप भी अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपको उतना ही फल मिलेगा जितना पूर्ण नवरात्रे करने पर मिलता है। देखिए, पूजन विधि की हमने बात करी, लेकिन आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी बिल्कुल जानना चाहेंगे कि जब माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है तो उस वक्त वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनका भोग माँ को लगाया जाए ताकि वे प्रसन्न हों।
देखिए, जैसा मैंने पहले ही बताया कि जो सेकंड डे का नवरात्रा है, यानी कि ब्रह्मचारिणी का जो दिन है, इनमें माँ को शक्कर बहुत प्रिय है। तो अगर आप आज के दिन अगर शक्कर का अगर भोग लगाते हैं, शक्कर से बनी किसी भी वस्तु का अगर आप भोग लगाते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वैसे तो कन्याएं जो हैं वो हमेशा ही भगवान का स्वरूप होती है, लेकिन विशेष तौर पर नवरात्रि के 9 दिनों में क्यों कन्याओं का विशेष महत्व है, और जब समापन होता है अष्टमी नवमी तब भी कन्याओं को घर पे बुलाकर आमंत्रित किया जाता है, उन्हें खाना खिलाया जाता है, उनके पैर छुए जाते हैं, तो इसका क्या विशेष महत्व है इन 9 दिनों में कन्याओं का? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया कि नवरात्रि मतलब दुर्गा के 9 स्वरूप, यानी कि शक्ति, और शक्ति का मतलब नारी शक्ति। तो अगर आप अपने पूर्ण नवरात्रे कर रहे हैं, उसके बाद में अगर आपने कन्या भोजन अगर नहीं करवाया, तो यह मान लीजिए कि आपके नवरात्रे पूर्ण नहीं होंगे और आपको इसका फल नहीं मिलेगा। क्योंकि नवरात्रि का पूर्ण समापन तभी होता है जब आप घर पे 9 कन्याओं को बुला करके, उनके साथ में एक छोटे बच्चे यानी लांगुरियों को बुला करके आप उनको भोजन कराते हैं। भोजन के साथ में आप उनके यथाशक्ति उनको दक्षिणा देते हैं, उनके आप चरण धुलवाते हैं। तो यह मान लीजिए कि साक्षात दुर्गा का, यानी साक्षात शक्ति का स्वरूप आपको आशीर्वाद देता है। तो अगर आप नवरात्रि पूर्ण कर रहे हैं, 9 दिन व्रत रख रहे हैं, और अगर आप ये अष्टमी पे उनका समापन कर रहे हैं या नवमी पे आप उनका समापन कर रहे हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अत्यंत आवश्यक है कि आप कन्या भोजन करा करके, कन्याओं को जिमा करके, उनको यथाशक्ति दक्षिणा दे करके उनको अपने घर से विदा करें। हिंदू संस्कृति में नवरात्रि के 9 दिनों का विशेष स्थान है। आपसे अंत में ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से हमारे दर्शक इस एपिसोड को देखने के बाद खिल उठें। आप कुछ ऐसा हमारे दर्शकों के लिए कहिए, विशेष तौर पर नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए, ताकि उनके मन में आज जो भी समस्या है उसका निस्तारण हो जाए नवरात्रि के 9 दिनों से जोड़ते हुए। देखिए, मैं हमारे दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि 9 दिन, यह शक्ति के 9 दिन हैं, शक्ति स्वरूप हैं। पूरे वर्ष में 4 नवरात्रे आते हैं, चैत्र नवरात्रे, शारदीय नवरात्रे और 2 गुप्त नवरात्रे। और शारदीय नवरात्रों का इसमें जो महत्व है बहुत ही अत्यधिक बढ़ जाता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार आज के ही दिन श्री रामचंद्र जी ने समुद्र तट पर पूजा की थी। तो यह हमारी हिंदू संस्कृति के हिसाब से बहुत ही बड़ा त्यौहार है, हर्षोल्लास का त्यौहार है। पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में मनाया जाने वाला यह त्यौहार है। तो इस त्यौहार को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाएं और सात्विक रह करके, मैं वापस इस शब्द का यूज़ करना चाहूँगा, सात्विक रह करके आप इन 9 दिनों में जितना आप सात्विक रहेंगे, आप जितना भोजन सात्विक करेंगे, जितने सात्विक आप रहेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा और उतना ही आपको नवरात्रि पर्व का ये मान लीजिए फ़ायदा मिलेगा। और जो माता रानी है वह आपसे बहुत ही प्रसन्न रहेंगी। सुख, सौभाग्य, समृद्धि ये आपके घर पर हमेशा बनी रहेंगी। और बहुत बहुत शुक्रिया ज्योतिषाचार्य अनुभव शर्मा आपका। आपने हमें वो तमाम बातें बताई जो एक दर्शक जानना चाहता है, तमाम पूजन विधि और किस तरह से पूजा अर्चना की जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस पेशकश में फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।